सीएम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना अब तय है। आज नामांकन दाखिल करेंगे नीतीश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। डिप्टी सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के बेटे का नाम अब लगातार चर्चा में बना हुआ है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बिहार के बन सकते हैं और बीजेपी से नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बहुत लंबे वक्त से बिहार में कमान नीतीश कुमार ने ही संभाली हुई है, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी से ही बने, नया चेहरा बीजेपी से ही सामने आए। तो वहीं अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनडीए के तमाम विधायकों की भी आज बैठक बुलाई गई है। तो वहीं आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चा बहुत तेज है। डिप्टी सीएम पद के लिए उनका नाम लगातार आगे आ रहा है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नया चेहरा कौन होगा, ये पूरी कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी से नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अमित शाह आज मौजूद रहेंगे, जिस दौरान नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो वहीं नीतीश कुमार का सियासी सफर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। हमारे सहयोगी अमृत जुड़ रहे हैं। अमृत, एक बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा और इसका एक बड़ा असर देश पर भी पड़ेगा। तो वहीं कितनी देर के बाद ये नामांकन भरा जाएगा, क्या केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, नामांकन जो है 11:30 बजे के करीब जो है तय है कि नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन कौन कौन दाखिल करेगा, अभी सिर्फ अटकलें लग रही हैं। दूसरी तरफ जो है जेडीयू के जो नेता हैं वो इस बात से नाराज नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी इस पे बहुत सारी अटकलों का दौर अभी लगातार पिछले 1 घंटे से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनकी बातचीत हुई है वो तो अडिग है, वो एडमेंट है उस बात पे ही कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन जो जेडीयू के नेता है वो बीच बीच में जो है उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं जो अभी 2-3 घंटे में देखने को मिल रही है वो लोगों को फिर से हैरत में डाल रही है कि कल पूरे दिन जो चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो है सीएम उम्मीदवार बनेंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये अटकलों का दौर चल रहा है, इसमें और थोड़ी सी स्पष्टता आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि अब 11:30 बजने वाला है और यहाँ से नामांकन भी जो है वो दर्ज करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जेडीयू ने अभी तक अपने जो उम्मीदवारों के जो है ऐलान नहीं किया औपचारिक रूप से, इस बात को लेकर के संशय बनी हुई है और इसी बात को लेकर के चारों तरफ अटकलबाजियों का भी दौर है और सबसे बयान मांगे जा रहे हैं। अभी जेडीयू ऑफिस के बाहर राजीव रंजन पटेल है, उन्होंने तो रोते हुए ये ऐलान किया कि नीतीश कुमार जो है कभी भी मुख्यमंत्री पद छोड़ करके नहीं जाएंगे और इससे जेडीयू के तमाम जो नेता है वो निराश हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बहुत सारा मेलो ड्रामा भी चल रहा है। देखना है कि अब नीतीश कुमार जब आते हैं 11:30 बजे तो फिर क्या गतिविधि होती है, कौन कौन से जेडीयू के नेता जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय है, नितिन नवीन जो है वहां पहुंच रहे हैं, कुशवाहा पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से कुशवाहा चूंकि उनके सहयोगी दल के नेता है, तो एक तरह से पूरी तरह से आज स्थिति तय है। 11:30 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल अमृत, 11:30 बजे नामांकन भरा जाएगा, लेकिन एक और नाम चर्चा में है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसको लेकर के भी थोड़ी जानकारी आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल से ही अटकलें चल रही हैं। इससे पहले ये जरूर ये मांग चल रही थी जेडीयू नेताओं की तरफ से कि निशांत जो है वो कम से कम पार्टी के भीतर एक सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं और इसको लेकर के ही जो है तमाम अटकलें भी रही थी। कल इस बात पे ज्यादा चर्चा तेज हो गई कि निशांत जो है वो जेडीयू की तरफ से जो है वो डिप्टी सीएम जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूला रहा है 2005 से अगर आप गौर करेंगी तो नीतीश कुमार जो है जब भी गठबंधन में रहे मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे रही है। सुशील मोदी लगातार जो है वो डिप्टी सीएम के पद पे ही रहे और नंबर 2 के उपतौर पे काम करते रहे। अब जो है बीजेपी कहती है कि चूंकि अब यहाँ से रोटी पलटेगी तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे जो जेडीयू की तरफ से होंगे। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा था, जब ये विधानसभा चुनाव चल रहा था तभी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार चला रही है। तो लिहाजा चूंकि एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाए, इसके लिए जरूरी है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राज्यसभा की जो है भेजा जाए। तो अब जो है चूंकि 5 महीने बीत चुके हैं, बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके, खत्म हो चुके हैं और अब जो है यहाँ पे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात कही जा रही है और उनके बेटे, चूंकि एक कहा जा रहा है कि बैलेंस करने की बात है और बैलेंस के तौर पर उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा काफी तेज है।
कि ऐसे में अगर बीजेपी ये चाहती है कि अब मुख्यमंत्री फेस बीजेपी से आए, तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जो सबसे पहले चर्चा में आएंगे? देखिए, बीजेपी ने भी इस पे अपने पत्ते नहीं खोले और बीजेपी हमेशा सरप्राइज एक एलिमेंट्स जो है पेश करती रही है। हालांकि अभी तक देखेंगे जो डिप्टी सीएम है, आप देखेंगे कि उनके लिए जो है चर्चाओं का भी बाजार है। सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा है, तो इनको लेकर के बातचीत है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन पे मुहर लगाएगी, ये जो कहना कठिन होगा। सम्राट चौधरी को लेकर नितिन नवीन जो है खास जो है कोई बढ़िया राय नहीं रखते हैं, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। तो ऐसे में कौन होगा, किस आधार पे होगा, क्या पैरामीटर है, ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि हमने अभी दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी देखा, राजस्थान में भी देखा हमने, और दूसरी जगह कहां जाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जब अपना सीएम डिसाइड करती है तो वो एक बड़ा ही सरप्राइज एलिमेंट्स की तरह होता है जब वो सामने आता है। तो अभी इसमें भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना होगा कि किसको भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट बनाएगी। अलबत्ता अभी तो ये निश्चित हो जाए कि जेडीयू की तरफ से ही जो है एक मुहर लग जाए औपचारिक तौर पे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, फिर कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि बिहार की राजनीति है, ये ऐन मौके पे भी पलटी मारती है। बिल्कुल, इसमें अभी सबसे पहले बस इंतजार करना होगा और हर किसी को बस अब इंतजार इसी बात का है कि कभी आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है कि नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। फिलहाल अमृत, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।